आज बारिश हो रही है बहुत तेज़। मुझे नहीं लगता कि मैं छत में जाके सूर्य नमस्कार और वॉक करने भी जा पाऊँगी। सो सैड है। सूर्य नमस्कार तो मैं घर में भी कर लूँगी, लेकिन एक्चुअली बाहर इतना अंधेरा है ना, मैं टॉर्च जला के बात कर रही हूँ। सूर्य नमस्कार तो मैं घर में भी कर लूँगी, लेकिन वॉकिंग नहीं हो पाएगा। बारिश हो रही है और मैं चाय पी रही हूँ। एंड लेट्स सी आज क्या होता है। ऑल द बेस्ट आपको भी, आपके दिन के लिए। आपका दिन बहुत अच्छा जाए। हे, मेरा सूर्य नमस्कार हो गया। मैं ज़्यादा अगेन आज भी नहीं कर पाई, बट आज कल से 10 काउंट्स ज़्यादा था। कल 70 था, आज 80 है। 80 हुआ, बट 108 मैं कर सकती थी, बट मुझे थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा था। मे बी मैं आफ्टर 1 वीक कर रही हूँ, तो 1-2 दिन ऐसे 80, 70, 80, 90 करके फिर मैं 108 करती हूँ। क्यों प्रेशर देना, क्यों लोड लेना, राइट। और अभी मैं करूँगी मेडिटेशन। I am calm and focused. I am calm and focused. I am stronger than I know. I am stronger than I know. I am my God's favorite child. I am my God's favorite child. God loves me for who I am. God loves me for who I am. I see my goals clearly. I see my goals clearly. I love each cell of my body. I love each cell of my body. I trust my journey and I will succeed for sure. I trust my journey and I will succeed for sure. My mind is full of brilliant ideas. My mind is full of brilliant ideas. I am perfect and I am enough. I am perfect and I am enough. I have people who genuinely love and respect me. I have people who genuinely love and respect me. I will keep going until I succeed. वॉक तो नहीं हो पाएगा आज। सूर्य नमस्कार हो चुका है और थोड़ा रेस्ट करती हूँ। अब बाहर तो जा नहीं पाऊँगी मैं, क्या करूँ, मतलब कि घर में कुछ करना पड़ेगा ना। क्या किया जाए, ऐप्स कर लेती हूँ, हाँ क्रंचेस कर देती हूँ, ये सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो दिन भर तो मैंने अगेन वीडियो नहीं बना पाई, मैं कुछ था नहीं ऐसा स्पेशल, बट एनीवे इवनिंग में मैंने ये वर्कआउट किया। ये इतना इफ़ेक्टिव वर्कआउट है, इतना क्लोइटिंग का ये बहुत इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। और जब जब मैंने वेट गेन किया है, इससे इतना अच्छे से वेट रिड्यूस होता है। तो अगर हुआ तो फिर मैं कभी इसका फुल वीडियो बनाऊंगी, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद फिर मैंने 1.5 आवर वॉक किया
स्टेप्स पूरे किए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का दिन मेरा यहीं ख़त्म होता है। आज वही मेरा रेगुलर जो मैं करती हूँ, नॉर्मल मेरा वर्कआउट, मेरा समर्थ, मेरा बस ऐसे ही मेरा दिन जाता है। मेरे लाइफ में कुछ स्पेशल ही नहीं है। एनीवे, हाँ, उस दिन हम बात कर रहे थे 20s एंड 30s में क्या चेंजेस आते हैं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं पहले ना ऐसी थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो सीखा है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बेस्ट लेसन अपनी लाइफ का, मैंने जो अपने 20s एंड स्टार्ट 30s के स्टार्ट्स में जो मैंने सीखा है वो है लेट इट गो। लेट इट गो। किसी भी चीज़ को जितना आप पकड़ के रखोगे ना, जैसे एक रस्सी है, आप उसको जितना पकड़ के रखोगे वो उतना ही आपको हर्ट करेगा। बस आपको लेट गो करना अगर आपने सीख लिया ना, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो जब तक मैंने नहीं सीखा था तो आई वॉज लाइक वेरी अनहैप्पी। लेकिन जब मैंने, और ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे सीख लिया, बहुत धक्के लगे। एनीवे, तो एक ये चीज़ थी जो बेस्ट थिंग थी जो मैंने सीखी है, बहुत डिफ़िकल्टी से सीखी है मैंने ये चीज़। एंड बहुत अच्छा हुआ कि सीख ली, बिकॉज़ लेट गो अगर जो नहीं करता है वो शायद बहुत अनहैप्पी होता है। तो आपने एक बार लेट गो करना सीख लिया तो यू विल बी इन पीस। और दूसरा मेरे में क्या प्रॉब्लम था मेरे 20s और अर्ली 30s में, कि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी किसी भी इंसान में, किसी भी दोस्त। अब दोस्त बना लिया अगर मैंने, तो मैं इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाती थी उस पर। बट अब ऐसा नहीं है। तो आई थिंक वी ऑल शुड स्टॉप चेजिंग पीपल। लोगों के पीछे भागना, आपको अगर पता चल रहा है कि आपको वो एफ़र्ट्स, आपको वो अटेंशन, आपको वो प्यार, आपको वो रिस्पेक्ट अगर वैसे ही नहीं मिल रहा है जितना आप दे रहे हो, तो वहाँ से आप जस्ट वॉक अवे। ये चीज़ मैंने बहुत अपने 20s में सीखी थी। एंड 30s में ना लाइफ बेटर होता है। आई थिंक यस, लाइफ बेटर होता है। आप बहुत पीस में होते हो। और अब जैसे 20s में आपको हमेशा ये होता है कि आर्ग्यू करना है, रिवेंज लेना है, और समटाइम्स साइलेंस इज़ बेटर। चुप रहो, एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रूविंग योर पॉइंट। समटाइम्स इट्स चुप रह कर ही हर चीज़ में आर्ग्यू करना। तो मैं पहले वैसी थी, अब मेरा ये चेंज हो गया है कि मैं नहीं होता है, चलो भाई नमस्ते, थैंक यू, आप ही राइट, नो ड्रामा, नो फाइट्स, ऐसे। एंड पार्टीज़ एक्साइट नहीं करते हैं। स्लीप इज़ हेवन। सोने को मिल जाए बस, लाइफ सेट है। एंड 30s में क्या होता है कि आप यू फॉरगिव पीपल, आप लोगों को फॉरगिव करने लगते हो, आप ग्रजेस नहीं रखते हो। मेरे साथ ऐसा है। एंड यू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। आप वो नहीं कर सकते हो ना कि मैं ही राइट हूँ। डिफरेंसेस को आपको रिस्पेक्ट करना आप सीख जाते हो। दूसरा क्या है, यू बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो। आप एटलीस्ट एक बार तो आफ्टर 30s आप एटलीस्ट एक बार तो सामने वाले का सोचते हो कि उसका मे बी प्रॉब्लम था होगा कुछ, अगर उसने ऐसा किया है तो शायद उसका ये प्रॉब्लम था होगा। एक बार तो आप पक्का सोचोगे। अब ऐसा है कि व्हेन इफ़ एनीवन हर्ट्स मी, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। मैं कोशिश करती हूँ समझने का उनका। दूसरा ये है कि फैमिली प्रायोरिटी हो जाती है।
तो बहुत सारी चेंजेस आती है। और सबसे जो मैं अगर मैं अपना यंगर सिकमे को कुछ समझाना चाहती तो मैं पक्का टाइम मशीन में जाके ये समझाती कि खुद को रिस्पेक्ट करो, खुद का रिस्पेक्ट करो, तभी कोई दूसरा आपका रिस्पेक्ट करेगा। एंड इनकी यही बात है कि आप मैच्योर हो जाते हो विद एज और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि काश मैं जाके बोल सकती, यू नो, जो यंग सिकमी है उसको, कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे कोई भी आपको कैसे भी बिहेव करके जा रहा है और आप जस्ट बिकॉज यू लव देम, जस्ट बिकॉज तुम्हें वो पसंद है, तुम कुछ भी सह रहे हो, ये बहुत गलत है। तो स्पेशली गर्ल्स को रिस्पेक्ट योर सेल्फ। मैंने यही सब चीज़ सीखा है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। एंड लेट्स सी कल क्या होता है। किसी ने प्रॉमिस किया है कल मेरे घर आने का, लेट्स सी क्या होता है। चलो, बहुत बातें हो गई है, अब इट्स टाइम टू से गुड नाइट। एंड कोशिश करो कि किसी को हेट ना करो। हेट इज़ अ वेरी बिग वर्ड। हेट मत करो कभी किसी को। फॉरगिव करके देखो। आई नो फॉरगेट करना मुश्किल है, बट फॉरगिव करके देखो। एंड देखो आपका लाइफ कितना पीसफुल होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Bye. Good night. Love you all. Stay happy.